से सारा घर सर पे उठाकर रखा है। चे 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 चे। पता नहीं माँ जी, मुन्ने को क्या हो गया है, बस रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। अरे बहू, सब जानती हूँ तुम्हारे नाटक। वही एक बच्चे का बहाना मिल जाता है तो वही सुबह सुबह जाके सोफे में बैठ जाएगी बच्चे को लेकर, जिससे घर का काम नहीं करना पड़े। बड़ी चालाक है तू। रोज रोज का नाटक बना लिया है। वही उठेगी और बच्चे को लेकर बैठ जाएगी, जिससे घर का काम भी न करना पड़े, आराम से बैठी रहूं महारानी। क्या इस दुनिया में तू पहली माँ है जो बच्चे को जन्म दिया है? हमने भी तो पाला है अपने बच्चों को। हमारे तो 4 बच्चे थे, फिर भी हमने पाला है। बच्चे भी संभालती थी और घर का सारा काम भी करती थी। और तुमसे एक बच्चा संभाला नहीं जा रहा है, वही बहाना बनाती रहती हो। घर में तो इतने सारे लोग हैं, कभी न कभी सबके पास रहता है वो। हमारे जमाने में कोई छूता तक नहीं था हमारे बच्चों को, तो भी हम अपने बच्चों को 24 घंटे लेते थे और सारा काम करते थे। और मेरी सास वही सिंहासन में बैठ जाती थी और ऑर्डर देती थी, एक गिलास भी यहाँ से वहाँ नहीं रखती थी। फिर भी तो हमने संभाला ना सब कुछ। और तुमसे बहू, एक बच्चा तो संभाला नहीं जाता है, घर का काम क्या ही करोगी तुम। हे भगवान, मेरे तो कान पक गए। फिर से स्टार्ट हो गया तुम्हारे बच्चे का ड्रामा। सुबह सुबह तंग करके रख दिया है। माँ जी, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? बच्चा है, अब रो रहा है, अब मैं क्या करूँ? कैसे चुप कराऊँ? छोटा भी तो है, अभी ठंडी का सीजन है, इसलिए 5-6 महीने तो बच्चे वैसे भी परेशान करते हैं। अच्छा, ज्यादा जबान चलती है तेरी। तूने बस तो बच्चे को जन्म दिया, हमने 4 बच्चे पाले हैं, हमको तो जैसे कुछ पता ही नहीं है। तुम एक नंबर की बदमाशीन हो, बस बहाने ढूंढती रहती हो, काम न करना पड़े। चलो तुम नाटक ये छोड़ो, तुम दो मेरे को बच्चा और तुम जाके सारे घर का काम करो और खाना और नाश्ता बनाओ, समझी ना? पता नहीं इसके माँ बाप ने क्या सिखाया है, क्या सिखाकर भेजा है। एक बच्चा भी संभाला नहीं जाता है। ठीक है माँ। अरे मेरा बच्चा क्यों रो रहा था इतना? अब तो दादी के पास आ गया, अच्छा खेल रहा है। महारानी के पास रहता है तो रोने लगता है, बस रुलाती होगी, काम ना करना पड़े जानबूझकर। इतनी कामचोर बहू मिली है, पता नहीं कहाँ रखी थी। अरे सरला दीदी, बैठी हो तुम? पोते को खिला रही हो क्या? हाँ रीतू, पोते को खिला रही थी। आजा बैठ। और बताओ रीतू, कैसी हो तुम? बड़े दिनों बाद आई हो। बस बढ़िया हूँ सरला दीदी। हाँ, बड़े दिनों बाद आई हूँ, टाइम ही नहीं मिलता आने का। आज है तो फ्री बैठी थी, इसलिए सोचा कि सरला दीदी से मिलके आ जाऊँ। तुम भी तो सरला दीदी कहीं नहीं दिखती हो, लगता है तुम बाहर ही नहीं निकलती हो जब से पोता हुआ है। पूरा दिन पोते को संभालती ही रहती हो क्या? बहुत दिनों से तुम दिखी नहीं, तो मैंने सोचा चलो सरला दीदी से मिलके आती हूँ, चाय पीऊंगी दीदी के यहाँ जाके। बढ़िया किया रीतू। हाँ, चाय तो पिलाऊंगी। अरे बाहर निकलने का क्या बताऊं तुझे रीतू, आजकल की बहुओं के चोचले ही तो बहुत है। न इनसे काम किया जाता, न बच्चे संभाले जाते। और बताओ, हमारे जमाने में हम सारा घर का काम भी करते थे, 4 बच्चे भी संभालते थे और खेत का काम हो जाता था, सब कुछ तो करते थे। अब मेरी बहू है, उससे एक बच्चा संभाला नहीं जाता है, रोने लगता है तो वो उसी में परेशान होकर बैठ जाती है उसी को लेके। अब तू ही बता, 12 बज गए हैं, अभी मेरे घर का काम नहीं हुआ है। अभी मैंने इसको लिया, अभी वो गई है महारानी काम करने। अब पता नहीं कब खाना बनेगा, कब खाना मिलेगा। नाश्ता चाय की तो बात ही छोड़ दे। अरे सरला दीदी, बहुओं का दोष नहीं है, आजकल के बच्चे भी ना, अब क्या बोले, इतने छोटे छोटे हैं, सब समझते हैं। जरा सा बिस्तर में लेटा दो तो रोने लगते हैं और उनको पूरा दिन गोद में लेकर बैठो। अब क्या करें, बहुएं भी परेशान हो जाती हैं। अरे रीतू, तुम तो रहने भी दो, हम भी तो बच्चे पाले हैं 4, हमें तो ऐसा नहीं होता था। बच्चे तो बच्चे होते हैं, हम तो साथ साथ में अपने सास ससुर का ख्याल भी रखते थे, खाना बनाते थे टाइम से, सारा काम भी करते थे और बच्चे भी पालते थे। अरे सरला दीदी, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो सिर्फ तुमसे बात करने आई थी, ऐसे ही हाल चाल पूछने आई थी। तुम तो मेरे से ही लड़ने लग गई। भला मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा?
अब देखो सरला दीदी, बच्चे तो तुम्हारे ही हैं। अब चाहे तुम संभालो बच्चों को, चाहे तुम्हारी बहू संभाले। अब तुम संभाल लोगी बच्चों को तो बहू कर लेगी टाइम से काम। अब वही है, कोई दूसरा तो आने वाला नहीं है कि तुम्हारे बच्चों को संभालेगा। अरे रीतू, तुझे क्या समझाऊं, तुझे क्या ही समझ आएगा। अभी तेरे घर बहू नहीं आई है ना, जिस दिन बहू आ जाएगी तब तुझे समझ आएगा कि कितनी परेशानी होती है, तब तुझे मेरे हालात समझ में आएंगे। अरे रहने दो सरला दीदी, बहू आएगी तो क्या हुआ, मैं भी तो हूँ, मैं भी तो साथ में संभालूंगी। चलो हो गया, अब क्या ही बोलूँ तुमको। अब चलो मैं घर चलती हूँ, घर में मुझे भी थोड़ा बहुत काम पड़ा है, वो कर लेती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, हो गया, जाओ। वैसे तुम ये बताओ कि तुम अपने बेटे की शादी कब कर रही हो? बस अगले महीने ही है जीजी, अगले महीने ही शादी है। आना सब लोग, दूंगी कार्ड, आप सबको बुलाऊंगी। अच्छा, लड़की देख ली है? क्या करती है लड़की? हाँ देख ली है लड़की। लड़की तो जॉब करती है, जहाँ मेरा पिंटू बेटा करता है वहाँ वो भी करती है, दोनों कमाते हैं। अच्छा है, साथ में काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं पहले से। तब तो रीतू तुम्हारी खैर नहीं, काम करने वाली बहू ला रही हो तो क्या ही घर संभालेगी। अरे सरला दीदी, काम करती है तो क्या हुआ, टाइम मिलेगा तो घर भी संभाल लेगी। नहीं तो मैं अभी हूँ ही सही, और अगर मेरा नहीं हुआ, मुझसे काम नहीं होता तो फिर एक नौकरानी रख लेगी, पैसे भी तो कमाती है तो नौकरानी रख लेगी, वो कर लेगी उसके हिस्से का काम। चलो रीतू ठीक है, अब तुम भी मजे ले लेना बहू के, अब तो आ ही रही है अगले महीने। नौकरानियों का काम कहाँ ढंग का होता है। चलो हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ। बड़ी आई मुझे समझाने वाली, खुद की जब बहू आएगी तब सारे नाटक इसके निकलेंगे, मुझे समझाती है। उड़ ले अभी जितना उड़ना है, अभी तो बहू आने ही वाली है, तब सारे मजे निकल आएंगे। अरे बहू, हो गया क्या काम? तेरा बच्चा कब से रो रहा है, ले जा संभाल उसको। तंग तो कर दिया, जरा सा बच्चा के। हाँ माँ जी, हो गया है काम। ले अपने बच्चे को संभाल, मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी सब्जियाँ वगैरह सामान लाना था घर का। और सुन, घर का जो काम बचा हो सारा काम निपटा लेना, ठीक है, टाइम से। और बच्चे को भी संभाल लेना, पता नहीं कब से रो रहा है। बैठी मत रहना कि मैं चली जाऊँ तो सिंहासन लगा के बैठी रहे। ठीक है माँ जी, मैं संभालती हूँ बाबू को, अगर सो जाएगा तो मैं सारा काम घर का कर लूंगी। आजा चिड़ैया मनु बसुरी बजा, सांझी सकारे मोरे लल्ला कसुला। आजा चिड़ैया मनु बसुरी बजा, सांझी सकारे मोरे लल्ला कसुला। क्या हुआ काजल, बच्चा क्यों रो रहा है इतना सुबह सुबह? धीरे बोलो जी, अभी कितनी मुश्किल से तो सोया है। हाँ तो अभी सुबह से रो क्यों रहा है, सारा घर सर पे उठाया है? अरे क्या बताऊं, पता नहीं सुबह से क्यों रो रहा है, रोए जा रहा है, कुछ दर्द तो भी नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया है। अब क्या बताऊं, मैं तो परेशान हो गई हूँ। एक तो ये बच्चा नहीं संभलता, ऊपर से माँ जी बड़े सुबह से 10 बातें सुना देती हैं कि नाटक करती है, बहाना बना के बैठती है, काम नहीं करती टाइम से, ये वो। अब मैं क्या करूं, बच्चा संभालूं या काम करूं? अब बच्चा संभालती हूँ तो टाइम से थोड़ा खाना वाना नहीं बन पाता है, तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत चिल्लाती हैं। क्या करूं, कुछ बोल भी नहीं सकती। अभी जब से आया है बच्चा तो ऐसे ही रोता है, अब हर दिन काम लेट होता है तो हर दिन मुझे बातें सुनाती हैं। अब महीने भर से बातें झेल रही हूँ, कब तक आखिर में सुन पाऊंगी जी? माँ जी को भी तो समझना चाहिए, बच्चा है, अब उसे फेंक तो नहीं सकती हूँ, इतना रो रहा है तो अब उसे भी तो संभालना पड़ता है। काजल तुम परेशान मत हो, मैं मम्मा से बात करता हूँ, उनको भी समझना पड़ेगा। और थोड़ी देर के लिए दो, मैं ले लेता हूँ बच्चे को, तुम जाओ जो भी काम पड़ा है कर लो, ठीक है? ठीक है जी, आप थोड़ी देर यहाँ पे बैठो, अभी तो वैसे सोया ही है, लेकिन बीच बीच जग जाता है तो यहीं पे बैठे रहो और देखते रहना, तब तक मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर लेती हूँ। अरे बेटा, तू आ गया ऑफिस से? हाँ माँ, मैं तो आ गया ऑफिस से। और तुम बताओ, तुम कहाँ गई थी, इतना सारा सामान ली हो? अरे बेटा, मार्केट गई थी, सामान खत्म था तो सोचा ले आऊं सब्जी भाजी और किराने का सामान लेकर आ जाऊं। तेरी बीबी को बोलूंगी
तू से तो अपने बच्चे से ही फुर्सत नहीं है, घर का काम ही नहीं कर पाती है कि वो बाहर से कुछ कर लेकर आएगी सामान। इस बुढ़ापे में मुझे ही करना पड़ता है जो भी होता है तो। लेकिन इतने बड़े बैग में इतना क्या लेकर आई हो सब्जी माँ? अरे बेटा, थोड़े बहुत कपड़े लाई हूँ और बच्चे के लिए खिलौने लाई हूँ। पूरा दिन रोता रहता है तो शायद थोड़ा खिलौनों से खेलेगा तो चुप रहेगा। और तेरे लिए भी कुछ लाई हूँ, तेरे भी जूते फटे हुए थे तो मैंने देखा तो तेरे लिए जूते लाई हूँ। अब तेरी बीबी को तो दिखता नहीं है कि पति के पास क्या है क्या नहीं, वो तो बस इतने में ही बिजी रहती है, इसीलिए सोचा लेती आऊं। अरे मम्मी, तुमको ये सब लाने की क्या जरूरत थी? जब मुझे टाइम मिलता मैं खुद ही ले आता बाजार से। आपको क्यों लाने की जरूरत है? चलो कोई नहीं, अब ला दी हो तो मैं मना नहीं करता हूँ, मैं ले लूंगा। और काजल के लिए क्या लेके आई हो? उसके लिए तो कुछ नहीं लाई हूँ मैं। चलो हो गया, आओ बैठो। मम्मी तुम तो थक गई होगी ना मार्केट से आते आते। हाँ बेटा, थक तो गई हूँ, बच्चे को तो यहीं सुला दिया। हाँ मामा, मैंने ही बोला कि यहीं पे सुला दो, मैं देखता हूँ यहीं पे बैठा हूँ। वो काम करना था उसे तो वो काम कर रही है। अभी तक नहीं हुआ क्या उसका काम? बहू, पानी ला दे एक गिलास। माँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल बेटा, क्या बोलना है तुझे? अरे माँ, मैंने सुना कि आज तूने फिर से काजल से लड़ाई की। तुम दोनों क्यों लड़ते झगड़ते रहते हो? अच्छा, मतलब महारानी ने तुम्हें बताया है? तुम्हारे कान भर रही है मेरे खिलाफ? अरे नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं तो खुद रूम में ही था, मुझे सुनाई दे रहा था आप लोग जब लड़ रहे थे। क्या करूं इस बहू का, एक तो ना तो इसे बच्चा संभालना आता, ना घर का काम करना आता, और ऊपर से तुम्हें भी भड़का रही है मेरे खिलाफ। कहाँ से उठाकर लाया है इसे तू? सुन बेटा, तू चाहे जितना भी अपनी बीबी का साइड ले ले, मैं तेरे से डरने वाली तो नहीं हूँ। मैं माँ हूँ तुम्हारी, समझे ना? और तेरी बीबी बस ने बच्चे नहीं पाले हैं, मैंने भी बच्चे पाले हैं। 4 बच्चों को पाला है, बड़ा किया है, और साथ में पूरे घर का ख्याल रखती थी। और तेरी बीबी से एक बच्चा पाला नहीं जाता है और 4 लोगों का खाना नहीं बनाया जाता उससे, पूरा दिन उसी में बिजी रहती है। अरे माँ, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मेरे कहने का वो मतलब नहीं है जो आप समझ रही हो। बेटा, मैं सब समझती हूँ जो तुम बोलना चाह रहे हो। तुम्हें तो बड़ी चिंता है अपनी बीबी की। कभी माँ की चिंता भी की है कि बूढ़ी माँ है, कभी उससे भी हाल चाल पूछ लूं। बस पत्नी का दिखता है कि मेरी पत्नी तो कितना काम करती है, बाप रे कितना काम करती है, थक जाती है मेरी बीबी। और माँ को नहीं होता क्या दर्द? माँ का भी तो ख्याल रखा कर, कभी पूछ लिया कर, माँ कुछ चाहिए, कुछ हुआ है क्या, कुछ दर्द किया है, कभी पूछता है? अरे माँ, आप तो कहाँ की बात कहाँ ले गई हो? क्या कहाँ से कहाँ ले गई? जो तू बोल रहा है वही तो बोल रही हूँ। और तुझे इतनी ही अपनी बीवी की चिंता है तो एक नौकरानी रख ले घर में, वही संभाले। अब तेरी बीवी खाना नहीं बनाएगी तो इस बुढ़ापे में मेरे से तो नहीं होगा कि मैं खाना बनाऊं। और पेट भी है, पेट को तो मार नहीं सकती हूँ, खाना तो खाऊंगी, तो रख ले नौकरानी, वही बना कर देगी। लीजिए माँ जी पानी। क्या बहू, मैं थोड़ा सा मार्केट क्या चली गई, तू तो मेरे बेटे को भड़का रही है मेरे खिलाफ, कान भर रही है उसके। नहीं माँ जी, मैंने तो इनसे कुछ भी नहीं कहा, आप क्यों बोल रही हो ऐसा? देख बहू, मैं सब जानती हूँ तू कितनी बड़ी नौटंकीबाज है, लेकिन सुन ले, तू चाहे अपने पति से बोल या खुद बोल, मैं तुझसे ना तेरे पति से मैं डरने वाली नहीं हूँ। ये घर मेरा है और मेरे हिसाब से ही चलेगा। अरे माँ, आप फालतू में फिर से झगड़ा करने लग गई। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत बोल रही हो। हाँ तो तू ही बता, क्या बोलना चाह रहा है तू, बता मुझे। अरे माँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आप इस घर में आप दोनों रहती हो, प्यार से रहो, लड़ झगड़ के मत रहो। अच्छा नहीं लगता है रोज रोज की चिक चिक। आस पड़ोस के लोग देखते होंगे कितना मजाक उड़ाते होंगे। 2 लोग रहते हैं, पर डे चिक चिक होती रहती है इनमें। अभी तो मुन्ना छोटा है, इसलिए थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करो आप लोग। कभी आप संभालो, कभी काजल संभाल लेगी। जब बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे तो फिर वैसे भी परेशान नहीं करेगा। 1 साल की तो बात है, उसमें भी आप लोग इतना झगड़ते हो। माँ, काजल आजकल की बहू है, वो इतना कुछ नहीं समझ पाती है। वो आपको बोलती कुछ है, आप समझते कुछ हो, इसलिए आप थोड़ा सा उसे भी तो समझो। वो भी तो परेशान रहती है पूरा दिन, थोड़ा सा आप भी तो सहारा बनो। बस 1 साल की बात है, फिर मुन्ना बड़ा हो जाएगा, वैसे भी चलने खेलने लगेगा
तो इतना परेशान नहीं करेगा। वो आपके पास ही रहेगा वैसे भी मुन्ना, क्योंकि दादी गेहूँ के पास तो सभी बच्चे रहते हैं। और ये खाना बनाने की बात तो ठीक है, मैं एक नौकरानी रख देता हूँ, आप दोनों अच्छे से रहो, बस लड़ाई मत करो। काजल की हालत भी समझने की कोशिश करो माँ, वो भी इतने बड़े घर से पढ़ी लिखी लड़की है, उसने कभी काम तो किया नहीं है, फिर भी यहाँ आके इतना कुछ करती है, सब कुछ करने की कोशिश तो करती है। अब वो भी तो धीरे धीरे ही सीखेगी ना माँ, एकदम से तो नहीं सीख जाएगी। हाँ बेटा, कह तो तू ठीक रहा है। अरे मेरी प्यारी बहू, माफ कर दे मुझे बेटा, मैं दोबारा से तुझसे झगड़ा नहीं करूंगी, तुझे ताने भी नहीं दूंगी। कुछ जल्दी ही मैंने सारा कारभार तेरे ऊपर थोप दिया है, इसलिए तू उस सब में परेशान रहती है, उलझी रहती है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मैं थोड़ा बहुत करूंगी, थोड़ा बहुत तू करना। थैंक यू माँ जी। ठीक है माँ जी, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। चल ठीक है बहू, अब आज से हम लड़ेंगे नहीं। अब तो तुम लोग क्या करते हो, वो BFF, अब हम BFF बनकर रहेंगे और मजे करेंगे। मम्मा आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।